गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक ऑफ चैप्टर 2। हमने पहले किया है ऑब्जर्वेशनल मेथड, अब हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है? एक्सपेरिमेंट्स आर जनरली कंडक्टेड टू एस्टेब्लिश कोज इफेक्ट रिलेशनशिप between two sets of events or variables in a controlled settings. It is carefully regulated procedure and in which changes are made in one factor and its effect is studied on another factor while keeping other related factors constant. In the experiment, cause is the event being changed or manipulated. Effect is the behavior that changes behavior of the manipulation. बेटा इसमें है, कहते कि कभी भी कोई भी जब हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं उसमें हम क्या देखते हैं? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को देखते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स और टू इवेंट्स, कि किस तरीके से हम टू वेरिएबल्स का एक दूसरे पे इफ़ेक्ट देख रहे हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये कंट्रोल्ड सिचुएशंस में किए जाते हैं, लाइक एक लेबोरेटरी में किए जाते हैं, फ्रीली नहीं किए जाते, प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया जाता है इसमें। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल है ना, वेरिएबल क्या है? व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल हम कहते हैं कि जब एक कैजुअल रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू वेरिएबल्स के बीच, जो रिसर्चर हैं हमारे वो ये चीज़ सर्च करते हैं कि टू वेरिएबल्स के बीच क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। मैनी स्टिमुलस और इवेंट which varies that it that is it takes on different values and can be measured. It's a variable. So an object by itself is not a variable but its attribute are, जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट की बात करें हम, वो वेरिएबल नहीं होता है, जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल द पेन दैट यू यूज़ फॉर राइटिंग इज़ नॉट अ वेरिएबल, okay, but there are varieties of pen available in different shape, size and color. These are the variables. Like एक room है, ठीक है, the room in which you are sitting is not a variable but the size of the room and different types, different size of the room and the height of the individual, 5 to 6 feet is another variable. And similarly people to different races have different colors. Young people have started dyeing their hair in different colors, thus color of hair does not a variable. Intelligence is a variable. There are people with varying level of intelligence, like अलग अलग लोग हैं, अलग अलग टाइप के उनके इंटेलिजेंस है, किसी का हाई है, किसी का मॉडरेट है, किसी का लो है ना। तो क्या कहा गया है यहाँ पे कि द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ पर्सन इन द रूम इज़ अ वेरिएबल, रूम इज़ नॉट अ वेरिएबल। 2.1 बॉक्स के अंदर ये बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। द वेरिएशन कैन बी इन द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स। आप 2.1 बॉक्स एक बार देख लीजिएगा बेटे। तो अब हम बात कर रहे हैं टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? Independent variable is that variable which is manipulated or altered or its strength varied by the researcher in the experiment. It is the effect of this change in the variables which the researcher wants to observe or not in the study. कहते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो मैनिपुलेट या अल्टर किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, मैनिपुलेट होता है चेंज करना। ओके, यहाँ पे बात करिए अब लेटिन एंड डार्ले ने एक रिसर्च करी जिसमें उन्होंने एग्जामिन करा कि लोगों के ऊपर स्मोक का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो उन्होंने एक लेबोरेटरी सेटिंग्स में क्या करा था, एक रिसर्च करी थी उन्होंने ना, कुछ अपने यूनिवर्सिटी के ही बच्चे लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कुछ अपने यूनिवर्सिटी के ही बच्चे लिए और कई बच्चे ऐसे लिए कि जिनको तो पता था कि ये रिसर्च करी जा रही है, यहाँ पे इस रूम में हमें बंद किया जाएगा और यहाँ पे धुआं छोड़ा जाएगा और उस धुएं का इफ़ेक्ट हम पे क्या होगा या क्या नहीं होगा। एक तो जिसे ये चीज़ ऑलरेडी पता है और एक जिसे नहीं पता, उन दोनों के ऊपर इसका इफ़ेक्ट देखा जा रहा है।
ठीक है। अब वहाँ पे 2 बच्चे ऐसे भी लाए गए जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। सडन से एकदम से जब वहाँ पे धुआं आना शुरू हुआ, एकदम से स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई, तो जिन्हें कुछ भी नहीं पता था उनका रिएक्शन क्या था, वो भागने लगे यहाँ वहाँ, उनको प्रॉब्लम होने लगी। जिनको ऑलरेडी पता था कि ऐसा होने वाला है, तो उन लोगों पे उसका इफ़ेक्ट कम था। अब जो स्मोक है यहाँ पे, तो वो स्मोक क्या है? स्मोक एक इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं या रोक भी सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं कि हमने स्मोक को थोड़ा छोड़ना है वहाँ पे या ज़्यादा छोड़ना है उस रूम पे। तो हमने यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जिन लोगों की वहाँ पे एब्सेंस थी, ठीक है, या जो लोगों ने, बच्चों ने वहाँ पे रिपोर्टिंग करी, उन पे इसका क्या इम्पेक्ट हुआ, दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। And dependent variable presents the phenomena the researcher desires to explain. It is expected that change in the dependent variable will ensure from changes in the independent variable. The frequency of reporting of smoke in the above case was the dependent variable. Thus, the independent variable is the cause and the dependent variable is the effect of any experimental situation. So, one must remember that independent and dependent variables are interdependent. Means both variables are interrelated, both are dependent on each other. So, neither of them can be identified without the other. Also, independent variable chosen by the researcher and not by the only variable that influences the dependent variable. Any behavioral event consists many variables. It also take place within a context. Independent and dependent variables are chosen because of the researcher's historical interest. However, there are many other relevant or extraneous variable. एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं कि जो एक्स्ट्रा होते हैं, इररेलीवेंट होते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, धक्के से वो अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो उनको जो रिसर्चर है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता, तो वो उसको ऑलरेडी कंट्रोल कर लेता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल को। ओके, तो यहाँ पे यही कहा गया कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक के बिना हम दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप. 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आर देयर, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप. सो experiments generally involved one or more experimental group and one or more control group. An experimental group is a group in which members of the group are exposed to independent variable manipulation. जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इसके अंदर जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं. और कंट्रोल ग्रुप क्या है कंपैरिजन में? दैट इज ट्रीटेड इन एवरी वे लाइक द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेक्ट दैट द मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज एब्सेंट इन इट. ओके, क्योंकि मैनिपुलेशन जिसको करनी है वो ऑलरेडी इसमें एब्सेंट है वो वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल इन द स्टडी बाय लैटिन एंड डार्ले देयर वॉज 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिए, ठीक है. वन इज कंट्रोल ग्रुप एंड द सेकेंड इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. कंट्रोल तो वही था ना जिनको ऑलरेडी से पता था कि यहाँ पे ऐसा होने वाला है ना. और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो था जिन पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, जिनको ये नहीं पता था कि भाई बच्चों पे किस तरीके से क्या देखा जा रहा है. सो 2 रूम्स लिए गए, 2 रूम्स थे और उसमें अलग अलग पर्सन्स को बिठाया गया. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर वो पर्सन थे जो ऑलरेडी सिटेड थे, ठीक है. और कंट्रोल ग्रुप के अंदर वो लोग थे जिन्हें कुछ नहीं पता था, उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई, उनको ये फॉलो करना था. तो ये सारा एक्सपेरिमेंट वही है बेटा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि 2 रूम्स थे, उनमें कुछ बच्चे ऐसे बिठाए गए जिनको ऑलरेडी से सब कुछ पता था और उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने दूसरों को ये चीज़ बतानी नहीं है कि यहाँ पे ऐसा होने वाला है या धुआं छोड़ा जाएगा और इस तरीके से आपको आपका रिएक्शंस देखे जा रहे हैं. तो ये एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप 2 तरीके से स्टडी की जाती है. सो ये बेटा आप रीड कर लीजिएगा. नेक्स्ट स्टैंजा इसी पर ही बेस्ड है सारा.
चलिए अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं in order to control relevant variables, experiments use several control techniques. Some illustrations are given below. So, since the goal of an experiment is to minimize extraneous variable, एक एक्सपेरिमेंट का क्या गोल होता है कि जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं उनको मिनिमाइज किया जाए. द बेस्ट वे टू हैंडल दिस प्रॉब्लम इज़ टू एलिमिनेट देम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स. For example, the experiment may be conducted in a soundproof and air-conditioned room to eliminate the effect of noise and temperature. So, elimination is to be always possible in such cases. Effort बेटा ये ना कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि किस किस तरीके से हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग. या हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कंट्रोल्ड सिचुएशन में होना चाहिए. जो भी जिन पे ये किया जा रहा है उनको किसी चीज़ का फियर नहीं होना चाहिए, वो सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए. या हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किस एरिया से बिलोंग करते हैं वो लोग, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं. काउंटर बैलेंसिंग की बात है यहाँ पे. काउंटर बैलेंसिंग है कि लाइक अगर हम 2 ग्रुप्स पे काम कर रहे हैं, ए और बी ग्रुप पे काम कर रहे हैं, तो जो ए ग्रुप है उस पे ज़्यादा फोकस्ड है हमारा, बी पे कम है. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो जो भी हम टास्क दे रहे हैं वो इक्वली डिवाइड हो, लाइक ए बी को दे रहे हैं और बी और ए को दे रहे हैं, रैंडमली असाइन किए जा रहे हैं ये. तो अगर आप ये स्टैंजा रीड कर लेंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा. तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड कॉजी एक्सपेरिमेंट. वेरी इंटरेस्टिंग. फील्ड एंड कॉजी एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर 32. फील्ड एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, कॉजी एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं. ये भी 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं. जो फील्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट्स लेबोरेटरी सेटिंग्स में पॉसिबल नहीं हो सकते. ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अ रिसर्चर में वांट टू नो which method would lead to better learning among students, lecture or demonstration method. For this, a researcher may prefer to conduct an experiment in a school. The researcher may select 2 group of participants, teach one group by demonstration method and other group by the normal teaching method for some time. He may compare their performance at the end on the learning session. In such type of experiments, the control over relevant variable is less than what we find in laboratory experiment. Also, it is more time consuming and expensive. Many variable cannot be manipulated in the laboratory settings. For example, if you want to study the effect of an earthquake on children who lost their parents. So, यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट्स की. जो फील्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हाई जनरलेबिलिटी होती है इनकी एंड कंडक्ट स्टडीज़ विच इट इज़ नॉट पॉसिबल इन लेबोरेटरी सेटिंग. जैसे यहाँ पे हमने देखा कि फील्ड एक्सपेरिमेंट फील्ड में किया जाता है. लाइक अब यहाँ पे इन्होंने बच्चों के ऊपर लर्निंग का इफ़ेक्ट देखना था. अगर हम लेक्चर मेथड से कराते हैं तो वो कितना अंडरस्टैंड करते हैं. ऑन द अदर हैंड अगर वो डेमोस्ट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं, है ना, तो बच्चों पे किस तरीके से उनके लर्निंग इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, बच्चों के क्या रिस्पॉन्स हैं, वो किससे ज़्यादा अच्छे से इजीली सीख पा रहे हैं. तो कहते हैं कि जो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो लेबोरेटरी में नहीं हो सकते, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं वो, इसलिए ये फील्ड में करे जाने बेटर होते हैं. अगर नेक्स्ट दिया गया कॉजी एक्सपेरिमेंट. कॉजी का मतलब होता है, इट इज़ अ लैटिन वर्ड, इसका मतलब है एज एंड इफ़. ठीक है, मीन्स कॉजी एक्सपेरिमेंट है ये जो होते हैं ये भी बाहर किए जाते हैं. यहाँ पे ये किए जाते हैं लाइक कहीं पे कोई मेजर प्रॉब्लम आ गई, लाइक अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, साइक्लोन आ गया, या हम करें कि कोविड चल रहा है जैसे हमारे यहाँ पे, ये भी एक नेचुरल एक बायोलॉजिकल ही है ना, सारा इम्पेक्ट आ रहा है इसका. तो इन सेटिंग्स में ये टेस्ट किए जाते हैं, सर्वेस किए जाते हैं. आप देख रहे होंगे ड्यूरिंग कोविड आपके भी नियर बाय, आपके गली में आते होंगे सर्वे करने के लिए कितने लोग हैं, किनको वैक्सीन लग गया, किनको नहीं लगा. इतने लोग अगर घर में रह रहे हैं आपके, तो आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं. तो ऐसी प्रॉब्लम्स के जो लोग फेस करते हैं, जो लोग इन प्रॉब्लम्स को
उनके ऊपर जो उसके इम्पेक्ट आते हैं उसको स्टडी किया जाता है। नेचुरल सेटिंग्स में किया जाता है, उनसे बातचीत करके किया जाता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम बोलते हैं कॉजी एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक कोरिलेशन मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा। इस टॉपिक में अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट बुक रीडिंग ज़रूर करिए बेटा, तभी आपको सब कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके देन, थैंक यू।